बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आई होप के सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी टाइम टेबल की, जो कि सखर बोर्ड का था। लेकिन उसमें जो चीज़ दिखलानी थी, बतानी थी, वो कल मैंने बताई तो थी, लेकिन बहुत जो है मुख्तसर बताई थी। आज डिटेल में बात करेंगे कि बबल शीट जो है, जो अब आ रही है आपकी नई शीट होगी, उसको कैसे जो है आपने फ़िल करना है। देखें, ये जो टाइम टेबल कल मैंने दिया था, इसमें देखें क्लास 9 के हर पेपर के नीचे लिखा हुआ है कि फ्रेश कैंडिडेट फिल द बबल शीट ऑन OMR, ठीक है। एंड इसी तरह आगे लिखा हुआ है ई मार्किंग शीट, ठीक है। तो ये मैंने ई मार्किंग शीट भी आपको बताई थी कि आपको एक शीट होगी अंदर, जिसमें क्वेश्चन के आंसर की जगह स्पेस दी होगी, आपको सिर्फ उसी स्पेस में आंसर लिखना होगा। ये बात मैं पहले वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। आज बात हो रही है बबल शीट की। तो असल में स्कूलों में और बच्चों को नहीं बताया जा रहा है इस बारे में, लेकिन अभी जो टाइम टेबल आया है सखर बोर्ड का, ज़ाहिर है वो भी सिंध बोर्ड में ही आता है, तो उसमें वाज़िया लिखा हुआ है कि क्लास 9 के बच्चे जो है वो नए तरीके से ये वाली शीट जो है वो फिल करेंगे। अभी ये देखें, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का जो है बबल शीट यहाँ पे दी हुई है। मैं क्लास 9 की भी आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर देख लें कि कैसे रोल नंबर आगे दिया हुआ है। जो रोल नंबर आपने ऊपर लिखना है ना, उसको नीचे हिंसों में भी मतलब गिनती, जैसे आपने ऊपर लिखा 7 8 1 2 3 जो भी लिखा, तो नीचे जो है 7 नंबर पर आकर आपने उस सर्कल को पूरा गोल दायरा लगाना है। ब्लैक या ब्लू पेन से पूरा कलर करना है। ये मैं आगे जो कलर हुआ है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा, ये सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ। तो कई कॉलेजेस में बच्चों को कहा जा रहा है कि फ़र्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, हो सकता है सेकेंड ईयर के भी, इनके भी बबल शीट आएगी। और क्लास 9 की जो है, मैट्रिक की नहीं है, क्लास 9 की बबल शीट है। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे डे और मंथ और ईयर दिया हुआ है, जैसा आप लिखते हैं इसको वैसा ही लिखेंगे। सामने जैसे अगर मॉर्निंग और इवनिंग का ऑप्शन है, तो जहाँ एम में अगर आप मॉर्निंग में हैं तो इस पूरे को आप बिल्कुल दायरे के अंदर रहते हुए इसको कलर्ड कर देंगे। जैसे ये नीचे दिया हुआ है हिदायत में, देखें आप, तो जो सही है वो फुल ब्लैक हुआ है, गलत में कहीं थोड़ा बहुत टिक हुआ है, और दूसरे गलत में जो है ज़रा सा डॉट है। ज़रा सा डॉट नहीं है, इसको पूरा फिल करना है, ठीक है। ये आगे मैं आपको इंस्ट्रक्शन भी बता दूंगा। यहाँ देखें, रोल नंबर की जगह छोड़ी हुई है, तो यहाँ जो भी आप रोल नंबर लिखेंगे ना, उसको नीचे बिल्कुल उसके जो भी आप नंबर ऊपर लिखेंगे, जैसे आप 8 लिखेंगे तो नीचे 8 पर आकर उसका पूरा सर्कल करेंगे। नेक्स्ट में आप 4 लिखते हैं तो 4 को सर्कल करेंगे। इस तरह आपने ये पूरा लिखना है। अच्छा, आगे पेपर कोड होता है। ये ज़्यादातर पेपर कोड जो है ये दूसरे सूबों में यूज़ होता है, यहाँ शायद इस बार हो अगर, तो पेपर कोड भी आपके पेपर पे लिखा होगा, वो आपने यहाँ लिख देना है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ देखें डेट का कॉलम है। फिर मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक वाले खाने को ये नहीं आप फिल करेंगे, मैट्रिक के अंदर ही 9 आता है। पार्ट 1 पार्ट 2 नीचे दिया हुआ है। अगर इंटर है तो इंटर में पार्ट 1 पार्ट 2 में से आप उसको फिल करेंगे। एनुअल है तो एनुअल को करेंगे, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग को करेंगे, और सब्जेक्ट में आखिर में आप सब्जेक्ट लिख देंगे। ये आगे मैं आपको फिल भी दिखा दूँगा वो किस तरह की है, ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। तो बच्चे जो हैं बिल्कुल नहीं बताया जा रहा, अचानक अगर ये चीज़ें आ गई तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे वहाँ इंस्ट्रक्शंस तो देते हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते। तो इसलिए आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, अपना थोड़ा सा जहन बना लें कि इसको किस तरह से आपने फिल करना है, और इसकी इंस्ट्रक्शन क्या है वो भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पेन और मार्कर ओनली, ठीक है। और फिल या शेड द सर्कल कम्प्लीटली। एग्जाम्पल करेक्ट ये है, इनकरेक्ट मैंने आपको दोनों दिखा दी पहले, वो इनकरेक्ट है, ऐसे नहीं करना। कॉपी पर कुछ भी नहीं लिखना आपने, फोल्डिंग स्टेपलिंग कटिंग पुटिंग अननेसेसरी साइंस ये कुछ भी नहीं है, अलाउ नहीं है भाई। फिर है प्लीज़ राइट द रोल नंबर पेपर कोड इन द स्पेस एलोकेटेड अबव द सर्कल। ये मैंने बता दिया नीचे कैसे सर्कल करना है। इसका डिस्क्लेमर ये है कि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कैंसिलेशन मल्टीपल फिलिंग ऑफ सर्कल द आंसर शेल बी डिक्लेयर्ड एज रॉन्ग। तो वो आपका आंसर जो है वो भाई रॉन्ग कहलाएगा। अगर 2 सर्कल बना दिए आपने, या सर्कल पूरा नहीं बनाया, हाफ बनाया, और या टिक विक कर दिया, तो वो फिर आपका जो आंसर सही भी होगा वो भी सही नहीं होगा। तो ये आपने सोच समझ के बबल शीट को फिल करना है, बार बार बताया जा रहा है।
क्योंकि इसमें MCQs इसी में आएंगे, आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे फिर नीचे अपने नाम, फादर नेम, रोल नंबर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट वगैरह जो भी है, ये सुबह वाइज जो है शीट्स का में फ़र्क होता है, हो सकता है कराची में ये चीज़ें ना हो, लेकिन फिलिंग सेम ऐसी ही होगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने MCQs के आगे भी चॉइस में जो क्वेश्चंस आपको MCQs दिया होगा, नीचे ABC की जगह आपको सर्कल ही दिए हुए होंगे, तो जो आपका ऑप्शन होगा आपने उसको सर्कल करना है। यहाँ पर ये देखें कि जैसे मैंने पीछे आपको ब्लैंक दी थी शीट, यहाँ थोड़ी सी फिल हुई है। जैसे ऊपर डेट देखें 25/3/2025 और फिर रोल नंबर है 806050। तो आप नीचे देखें कि उसके नीचे 000 जो है वो शुरू में ही होता है, तो 3 सर्कल बने हुए हैं। 8 जो है इस तरफ नीचे है, 6 उससे ऊपर है, 5 थोड़ा सा उससे ऊपर है, ठीक है। इस तरह आपने नीचे इनको भी सर्कल करना है लिखने के बाद। अगर पेपर कोड दिया होगा तो पेपर कोड भी 5565 जैसे लिखा है, तो नीचे उसको इसी तरह आपने सर्कल करना है। इस तरफ देखें मैंने दिखाया था मैट्रिक है, पार्ट 1 है और एनुअल है, मॉर्निंग है, ये आपने इसी तरह से इसको भी सर्कल करना है। ये चीज़ें आपने नोट कर लें कि किस तरह से सर्कल हुआ है, बिल्कुल भी इस बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी। और इसी तरह लास्ट में देखें, इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पढ़ के बता दी, लास्ट में देख लें आपने पेपर इंग्लिश दोनों तरफ लिख दिया, नाम आपका, फादर नेम लिख दिया। नीचे आपको कहा जाएगा रोल नंबर दोबारा लिखें, तो आपने इस तरह प्रोमिनेंट करके लिखने हैं, ठीक है। उन्होंने अपना 806050 प्रोमिनेंट करके आपने इस तरह उसको लिखना है। और लास्ट में वही है कि आपका जो रोल नंबर है उसको आपने फिर लफ्ज़ों में लिखना है 80,60,050, ठीक है, इस तरह भी लिखना है जी। तो ये MCQs का जो है रिस्पांस पार्ट है। देखें अगर आपके MCQs 12 हैं, 15 हैं, 24 हैं, जितने भी आते हैं, ये दिया हुआ है सामने ABCD। अब आपने पेपर के अंदर क्वेश्चन पढ़ना है MCQs का, और उसका जो भी राइट आंसर है वहाँ पर बन रहा है, क्योंकि वहाँ तो चॉइस दी हुई होगी ना, आपको 4 MCQs दिए होंगे। जो राइट आंसर है कॉपी पे आपको ABCD की शक्ल में उसको सर्कल करना है, पूरा प्रॉपर सर्कल करना है जैसे पीछे बताया है आपने। अब उसका आंसर का नाम नहीं लिखना, ठीक है, ना A को टिक करना है ना B को, बल्कि जो ऑप्शन आपका ठीक होगा आप उसके पूरे सर्कल को फिल करेंगे, अंदर सर्कल से बाहर ना निकले। ब्लैक मार्कर हो, मार्कर सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। बॉल पेन लेके जाएंगे तो उसको पूरा सर्कल बनाने में टाइम लग जाएगा, तो आप मार्कर लेकर जाएं और ब्लैक लेकर जाएं, ब्लू को भी छोड़ें, ब्लैक लेकर जाएं ताकि ये आसानी से आप इसको सर्कल कर सकें। ये जो है मतलब इस तरह वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि जब सिंध बोर्ड में सक्खर के टाइम टेबल पे ये चीज़ आ गई है तो इसका मतलब है कराची बोर्ड में भी ये चीज़ शीट इसी तरह से दी जाएगी। तो आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही आप स्कूल में अगर जाते हैं तो अपने स्कूल वालों से भी कहें, वो ज़रूर प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप लोगों को कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चों ने मुझे गेस्ट पेपर्स का कह रहे हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन जो है थोड़ी सी टाइम की कमी है। मेरी पूरी कोशिश है जो भी आपके डिमांडेबल जो आपके गेस्ट पेपर हैं वो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूं, इंशाल्लाह कर दूंगा। पूरा जो है कोशिश मेरी जारी है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो या कोई और सवाल आपने पूछना हो, इसके अलावा बच्चे पूछ रहे थे ट्यूशन का, तो भाई बिल्कुल ऑनलाइन ट्यूशन क्रैश कोर्सेज़ कह लें या क्रैश क्लासेस कह लें, लास्ट के 1 मंथ की या 15 दिन की, वो भी अवेलेबल हैं अगर आप लेना चाहें तो।